अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अप्रोचेस क्या क्या डिसीजन मेकिंग के, एक अप्रोच ये कहती है कि आप रैशनल डिसीजन मेकिंग कर लें, उसके लिए आप एक मॉडल बनाएं, उसके वेरियस स्टेप्स है वो अभी हम बात करते हैं। एक अप्रोच ये कहती है आप बाउंडेड रैशनैलिटी करें, और तीसरी अप्रोच आपको ये कहती है कि आप इंट्यूशन की बेस पे भी डिसीजन ले सकते हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग, अ डिसीजन मेकिंग मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव in order to maximize some outcome is referred as rational decision making model. रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या कहती है? रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल आपको ये कहती है कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करे, ऐसा बिहेव करे कि जहां पर उसको लगे कि मुझे इस आउटकम में मैक्सिमम अचीव हो रही है। रैशनल डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला स्टेप क्या है? आप प्रॉब्लम को डिफाइन करें। प्रॉब्लम क्या है? जब तक आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? अगर आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या नहीं है, आप वही चाहेंगे ना कि मैं इस तरह मुझे ये चीज मिल जाए ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एम्प्लॉयज क्या करें? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आप पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कैसे बिहेव करते हैं एम्प्लॉयज। तो अब आपने देखना है, सबसे पहले देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, आप एक सूट लेने गए लेकिन आपको 3 सूट अच्छे लग जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। आप अब आइडेंटिफाई करें कि डिसीजन किस चीज पे होना चाहिए। अब आप कहते हैं डिसीजन के लिए मैं कलर देखूंगी, मैं पैटर्न देखूंगी कि उसमें क्या क्या होगा। नहीं, अगर किसी में फूल वाले होंगे तो वो फूलों वाला मैं रखूंगी, नहीं कलर ये होगा तो ये। अब आपने हर चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आपका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है। फिर आप एलोकेट करें वेट्स टू द क्राइटेरिया। आप हर क्राइटेरिया को वेट असाइन करते हैं। आप वेट कैसे असाइन करेंगे? आप ऐसे करें कि कलर पैटर्न को 80% मैं रेट करूंगी, मैं मुझे जाहिर सी बात है मैं ऐसा कलर लूंगी जो मुझ पे अच्छा लगे। गर्मियों के लिए मैं लॉन का सूट लेने जा रही हूँ, लाइट कलर जरा ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, मैं वो वाला कलर लूंगी। डार्क कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर जरा और हीट को ज्यादा हीट उसमें ज्यादा लगती है, गर्मी उसमें ज्यादा लगती है, वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं वो नहीं लूंगी। गर्मियों में मैंने लॉन का सूट पहनना है तो मैं लाइट कलर का सूट लूंगी, तो मैं इसलिए इसको ज्यादा वेट दे देती हूँ। ठीक है, 80% मैं कलर कॉम्बिनेशंस की वजह से लूंगी। जो 20% है वो एक मिसाल के तौर पे, 5% मैं क्वालिटी को देखूंगी, 10% कि जरा कपड़ा थोड़ा सा अच्छा हो, 5-10% में 5% चले मैं कहती हूँ मैं पैटर्न को देखूंगी, फ्लावर्स बने हों, कोई हम इंसान है, हम मुसलमान है, हमारा ये अकीदा है कि जानवरों परिंदों की तस्वीर ना हो उसमें। ठीक है, मैंने वो वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो नमाज में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने फूलों वाले पैटर्न्स पे मैं फोकस करूंगी, मैं 5% इस वेट को असाइन कर देती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे देखूंगी 2% मैं इस चीज को असाइन कर देती हूँ कि मेरी लेंथ पे ऐसे पैटर्न्स में लूंगी जो लेंथ, अगर मेरी हाइट छोटी है तो मैं ऐसे लूंगी कि जो लंबा दिखे, मैं ऐसा सूट लूंगी। मैं इस चीज को भी देखूंगी कि मैं अपने जो पैसे हैं वो किस चीज पे है, तो मैं इसको भी वेट असाइन कर देती हूँ। तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट जो आइडेंटिफाई किए थे क्राइटेरियाज, हर क्राइटेरिया को अब मैंने वेट असाइन कर दिया। वेट मैंने कैसे असाइन किया कि मैंने देखा इस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। अब आप डिवेलप करें अल्टरनेटिव्स इसकी बेस पे। मुझे ये वाला सूट सबसे बेस्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है? अगर मैं ये कहूं कि मुझे इसमें से 100 में से इस सूट में 80 नंबर मिल रहे हैं, इस सूट में 90 मिल रहे हैं, तो अक्ल भी यही कहती है। और एक आम इंसान तो ये कहेगा ना, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको वेट, आपकी जहां पे डिजायर ज्यादा से ज्यादा अचीव हो रही है, आप वो वाली चीज ले लें, अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लें। तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। आपने सबसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव है आप वो सिलेक्ट करें। ये है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। आप इस तरह रैशनल डिसीजन करें, देन आपको क्या कहा जाता है, आप एक और डिसीजन ले सकते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी की बेस पे।
a process of making decision by constructing simplified model that extract these essential features from problem without capturing all the complexities. आप सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को सेट असाइड कर दें और जो बेसिक असेंशियल फीचर्स हैं आप उसको रखें, आप उसको देखें और उसकी बेस पे आप बाउंड्री रैशनैलिटी कर लें। एक ये तरीका है। आप किसी को वेट असाइन ना करें, आप कुछ ना करें, आप अल्टरनेटिव्स ना देखें, आपको जो लग रहा है कि इस चीज में ये बेसिक फीचर होना चाहिए, आप उस बेस पे अपनी अल्टरनेटिव को सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, आप बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आपको इतने लंबे चौड़े स्टेप्स में ना पढ़े रैशनल डिसीजन मेकिंग वाले, आप बाउंडेड रैशनैलिटी कर लें। ठीक है, आप क्या करें, आप देखें एक प्रोडक्ट में एक अल्टरनेटिव में, जैसे कि आपने देख लिया नहीं भाई, अब आप एक एक को वेट असाइन ना करें। आपने देखा एक सूट है, इसके जो कलर है मेरे लिए कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसकी बेस पे बाउंडेड रैशनैलिटी कर लें। ठीक है, या इंट्यूशन, इंट्यूशन आपकी, आपने सुना होगा इंट्यूट कर लें, छठी हिस्स, आपका एक्सपीरियंस बता दे आपको फौरन से। ठीक है, इंट्यूट कर लें, तो ये भी हो सकती है, आप उस बेस पे भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तीन अप्रोचेस आपको डिसीजन मेकिंग के हवाले से समझाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ते हुए। होपफुली आपको समझ आए होंगे कि रेशनल डिसीजन मेकिंग हम कैसे कर सकते हैं, बाउंडेड रेशनैलिटी कैसे कर सकते हैं, या इंट्यूशन की बेस पे, हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, छठी हिस्स के बेस पे हम एक डिसीजन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।